अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रोलिश उस्मान देखने वालों को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बॉलिंग की नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। जैसा कि पिछली वीडियो के एंड में हमने देखा, सल्वी बाला खातून से माफ़ी मांग रही होती हैं और कहती हैं बारकन ने जो भी किया वो हमारे लिए और हमारे कबीले की सलामती के लिए किया, उसकी नीयत बुरी नहीं थी। तो बाला कहती है तुम कहना क्या चाह रही हो सल्वी? तो सल्वी कहती है मैंने ही बारकन को बताया था कि तुर्गल साहब को एनागोल ले जाया जा रहा है, मुझे माफ कर दें। बारकन उस्मान साहब से बहुत प्यार करते हैं और अहमद साहब बारकन के दोस्त थे, वो आपस में बहुत करीब थे, लेकिन बारकन उसकी बातों में नहीं आए और उस्मान से मुंह नहीं मोड़ा। बारकन बुरा शख्स नहीं है बाला। तो बाला ये सब सुनकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं सल्वी पूरी बात बताओ, बारकन साहब ने क्या किया? इतने में मलहून खुतून वहाँ आ जाती हैं और सल्वी की खैरियत मालूम करने लगती हैं। इतने में बारकन कबीले पहुँच जाता है और उस्मान साहब के पास आता है तो उस्मान उसे बताते हैं कि सल्वी जख्मी है और शिफा खाने में है। ये सुनकर बारकन भागकर शिफा खाने की तरफ आ जाता है। वहाँ सल्वी की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। बारकन बाकी खवातीन पर चलाता है और उन्हें बाहर जाने को कहता है। तब बाला और मलहून खुतून बाहर निकल जाती हैं। फिर बारकन असामुद्दीन से कहता है तुम फौरन अली साहब के पास जाओ और उन्हें बताओ उस्मान ने मुस्तफा को कत्ल कर दिया है। फिर वो सल्वी के पास आकर बैठ जाता है। उसे देखकर सल्वी कहती है अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। तो बारकन कहता है मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका सल्वी। तो इतने में कबीले का ढोल बजता है और मंगोल कमांडर वहाँ आता है, उसके साथ एक लाश भी होती है। वो घोड़े से नीचे उतरकर उस्मान साहब से कहता है मैंने उन तमाम बागियों को मार डाला। तो उस्मान साहब गुस्से में आ जाते हैं और उसकी गर्दन पर खंजर रख के कहते हैं तो इसका मतलब है तुमने उन सबको कैद नहीं किया था, तुम उन्हें पहले ही जहर देकर यहाँ तक लेके आए थे और मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी और वो आते ही मर गए। ये सब सुनकर जैबी कहता है मैं जानता हूँ उस्मान साहब, जब उन्हें लगा कि वो पकड़े गए हैं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं तो उन्होंने जहर खा लिया। फिर वो कहता है ये आदमी भी ऐसे ही मरा है। तो उस्मान साहब कहते हैं अगर ये कोई खेल हुआ तो अपना सर जमीन पर पाओगे। तो जैबी कहता है ये कोई खेल नहीं है उस्मान साहब, मैं सिर्फ सुल्तान का दिया हुआ फरीजा पूरा कर रहा हूँ और मैं सुल्तान को बताऊंगा आपने मेरी मदद की है। तो उस्मान साहब पूछते हैं क्या वो सब मारे गए? तो जैबी कहता है अगर आप मंगोलों की बात कर रहे हैं तो वो सब मारे गए, लेकिन मेरे पास बाजंतीनी भी हैं। तो उस्मान साहब पूछते हैं क्या तुम जानते हो उनका सरबराह कौन है? तो जैबी कहता है उसका नेम रोमानुस है। तो उस्मान कहते हैं मुझे वो आदमी चाहिए। ये कहकर उस्मान साहब अपना खंजर उसकी गर्दन से हटा लेते हैं। तो जैबी पूछता है वो तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों है? तो उस्मान साहब कहते हैं मुस्तफा भी मारा गया है, उस पर हमला करने वाले भी उसी रोमानुस के आदमी हैं। ये सुनकर जैबी कहता है मैं सोने के लिए काम करता हूँ, अगर उसकी अहमियत बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ा दी जाएगी उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं जब हम उसे वसूल करेंगे तो कीमत भी मिल जाएगी। ये सुनकर जैबी रजामंद हो जाता है। फिर सल्वी और बारकन को दिखाया जाता है। बारकन सल्वी के पास बैठा होता है तो बारकन कहता है उठो हम अपने कबीले चलते हैं। तो सल्वी कहती है तुम मेरे बगैर अकेले ही कबीले जाओगे बारकन, मेरा कबीला तुम्हारे पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। यह सुनकर बारकन रोते हुए कहता है हौसला करो सल्वी, अगर तुम चली गई तो मैं बहुत बुरा हो जाऊंगा। इतने में सल्वी कलमे शहादत पढ़ने लगती है और उसकी रूह परवास कर जाती है। इस तरह सल्वी फौत हो जाती है। बारकन जोर जोर से रोने लगता है। इतने बार मलहून खुतून बारकन के रोने की आवाज सुनकर वो भी रोने लगती हैं और कहती हैं मैं तुम्हें नहीं बचा सकी सल्वी। फिर जोगत का मंजर दिखाया जाता है। शेख अदब अली बच्चों को कुरान की तालीमात दे रहे थे। इन बच्चों में अलाउद्दीन और ओरहान भी मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ अली बे को दिखाया जाता है जो एक मेहमान खाने में मौजूद होते हैं। इतने में वहाँ असामुद्दीन आता है और अली भाई से कहता है आपका बेटा मुस्तफा ठीक नहीं है। उस्मान के भतीजे आग तैमूर ने उस पर खंजर से वार किया है। ये सुनकर अली भाई उसका गिलेबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने अपने बेटे को तुम्हारी ईमान में दिया था। और उसकी गर्दन पे खंजर रख लेते हैं और कहते हैं जब ऐसा हुआ था तुम और बारकन कहाँ थे? और पूछते हैं क्या मेरा बेटा जिंदा है? तो ये सुनकर असामुद्दीन कहते हैं मैं नहीं जानता हुजूर, वो उसे एनागोल ले गए हैं। अली भाई उसकी गर्दन से खंजर हटा लेते हैं और कहते हैं पहले मेरे भाई को मार दिया और अब मेरे बेटे के खंजर घोंप दिया। मैं उस्मान के पीछे खड़ा होने के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसने कई बार मेरे ही पीठ में खंजर घोंप दिया है। कसम खाता हूँ मैं उसके कबीले को और एनागोल को उसके सर पे गिरा दूंगा। फिर वो एक सिपाही से कहता है तुम कबीले जाओगे और आसपास के कबीलों में खबर दोगे, हर वो शख्स जो तलवार उठा सकता है मुझे वो चाहिए। ये सुनकर वो सिपाही वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर अली भाई कहते हैं मेरे पास जंग और इंतकाम के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इतने में सामुद्दीन कहता है आप अपनी फौज इकट्ठी करें और कबीले को आग लगा दें, लेकिन उस्मान साहब आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो अली भाई उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? तो सामुद्दीन कहता है उस्मान एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहा है जहाँ उसका खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ उस्मान अपने कुछ सिपाहियों के साथ मंगोलों के ठिकाने पर पहुंच जाता है जहाँ पर जैबिक ने रोमानुस को पकड़कर बांध रखा होता है। ये सब रोमानुस और जैबिक की एक चाल होती है। उसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं देखो हम दोबारा मिल गए। तो रोमानुस कहता है मैंने कहा था हम दोबारा मिलेंगे। तो उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं बिल्कुल, अब हमारा कोई हिसाब बाकी नहीं रहेगा। और फिर उस्मान साहब जैबिक से कहते हैं शुक्रिया जैबिक, तुमने ये अच्छा काम किया है। फिर रोमानुस अपने हाथों की रस्सियों को खींचने लगता है जो बहुत ढीली बांधी गई थी। फिर रोमानुस उस्मान से मुखातब होकर कहता है
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था उस्मान। इतने में आसपास खड़े मंगोल हरकत में आ जाते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर उस्मान के सिपाही भी चुकन्ना हो जाते हैं। उस्मान साहब रोमन उसके पास आकर कहते हैं, भेड़िया अपने शिकार का नहीं छोड़ता, चाहे वो जहन्नम में ही क्यों ना चला जाए। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी इस बॉलिंग की नेक्स्ट एपिसोड हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया।